कुंभ राशि वालों, अगर आपके रिश्ते में पिछले कुछ महीनों से बार बार लड़ाई हो रही है, कभी बात बनती है फिर अचानक दूरी आ जाती है, कभी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और दिल के किसी कोने में अभी भी उम्मीद बाकी है, तो अगले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि 12 अगस्त से 18 सितंबर 2026 के बीच आपके लव लाइफ में ऐसी प्लानिटरी मूवमेंट बन रही है जो पुराने रिश्तों को दोबारा सोचने, बातचीत शुरू करने और अपने रिश्ते को नई दिशा देने का मौका दे सकती है। लेकिन साथ ही कुछ लोगों के लिए यही समय ये साफ कर सकता है कि कौन सा रिश्ता सच में आपके साथ चलने वाला है और कौन सा रिश्ता सिर्फ आपकी एनर्जी ले रहा है। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे लव लाइफ, ब्रेकअप, पैचअप, नो कांटेक्ट, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन और उन खास समय जब आपको अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेदा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वेदा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आपका कुंभ राशि का लव राशिफल। सबसे पहले समझिए ग्रहों का असर। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में शुक्र, मंगल और सूर्य की स्थिति लव लाइफ और रिलेशनशिप मैटर्स को काफी एक्टिवेट कर रही है। शुक्र प्रेम, अट्रैक्शन और रिलेशनशिप का कारक माना जाता है और जब शुक्र अष्टम भाव से जुड़ता है तो रिलेशनशिप में सिर्फ सरफेस लेवल प्यार नहीं रहता, बल्कि कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं जो लंबे समय से छुपी हुई, यानी जो बात मन में थी वह बाहर आ सकती है। जो सवाल आप लंबे समय से पूछना चाहते थे वह पूछा जा सकता है। जिस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी वहां क्लैरिटी आने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए ये समय सिर्फ रोमांस का नहीं है, ये समय रिलेशनशिप की रियलिटी समझने का भी है। जिनका ब्रेकअप या नो कांटेक्ट चल रहा है, अब सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर आता है, क्या मेरा एक्स वापस आएगा। कुंभ राशि वालों, अगर आपका किसी के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, कम्युनिकेशन बंद है या पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अगस्त के दूसरे हिस्से से सितंबर में कम्युनिकेशन दोबारा शुरू होने की संभावना बन सकती है। खासकर जिन रिश्तों में फीलिंग्स अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वहां बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर एक्स वापस आएगा ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली अलग होती है। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप की वजह से बिगड़ा है, तो ये समय दोबारा बात करने का मौका जरूर दे सकता है। इसीलिए अगर आपका दिल अभी भी किसी के लिए साफ है, तो जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने की वजह थोड़ा समय दीजिए। 30 अगस्त के बाद लव लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट पीरियड की बात करते हैं तो 23 अगस्त के बाद रिलेशनशिप मैटर्स में थोड़ी सॉफ्टनेस आने की संभावना दिख रही है। अगर पिछले दिनों से लगातार आर्गुमेंट चल रहे थे तो बातचीत का मूड बन सकता है। मैरिड कपल्स के लिए भी ये समय एक दूसरे को समझने और साथ समय बिताने का हो सकता है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे। कुंभ राशि वालों की एक खासियत होती है कि जब ये हर्ट होते हैं तो कई बार इमोशनल होकर भी सामने वाले से दूरी बना लेते हैं। आपको इस समय यही चीज अवॉइड करनी है। साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बजाय बात कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अगस्त के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को रिलेशनशिप में टेंशन महसूस हो सकती है। छोटी बात बड़ी बन सकती है, पार्टनर की कोई बात आपको गलत लग सकती है या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। इस समय सबसे बड़ा उपाय है अपने पार्टनर को हर बात में गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी रिलेशनशिप बचाने के लिए जीतना नहीं, समझना जरूरी है। और सितंबर में रिलेशनशिप को लेके इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ने का मौका मिल सकता है। खासकर 7 सितंबर से 12 सितंबर के आसपास का जो समय है वो कपल के लिए कंपैरेटिवली अच्छा रह सकता है। इस दौरान साथ में समय बिताना, कहीं घूमने जाना या खुलकर बात करना रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता है। अट्रैक्शन और रोमांस की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए इस फेज में फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल अट्रैक्शन दोनों बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में नया कनेक्शन बन सकता है। कुछ लोगों को किसी पुराने व्यक्ति की याद बार बार आ सकती है और कुछ लोग अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में
दोबारा वही अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं जो पहले था। लेकिन यहाँ एक सावधानी है, अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, तो इमोशंस में आकर ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए जिसका बाद में रिग्रेट हो, क्योंकि ये समय फीलिंग्स को काफी इंटेंस बना सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में तीसरे व्यक्ति की वजह से पहले से टेंशन है, तो अगस्त के आखिरी हिस्से में सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो सकती है। कुछ लोगों को सच्चाई पता चल सकती है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में दूरी बढ़ सकती है, और कुछ लोगों को फाइनली ये समझ आ सकता है कि उन्हें किस रिलेशनशिप में रहना है और किससे बाहर निकलना है। इसीलिए अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ भी इमोशनली इन्वॉल्व है, तो सिर्फ डर के कारण रिलेशनशिप को पकड़ के मत रहिए। पहले फैक्ट्स को समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स भी नोट कर लीजिए। 22 अगस्त के आसपास रिलेशनशिप में इमोशंस थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। इसके बाद 28 अगस्त के बाद आर्गुमेंट्स को लेकर सावधानी रखनी होगी। 31 अगस्त के आसपास भी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। फिर 1 से 4 सितंबर के बीच कम्युनिकेशन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, और 11, 13 और 17 सितंबर के आसपास भी इमोशंस थोड़ा सेंसिटिव रह सकते हैं। लेकिन इन डेट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है हर कुंभ राशि वाले का ब्रेकअप होगा। इन दिनों को सिर्फ अलर्ट रहने के समय की तरह देखिए। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के डर से अपने पार्टनर पर शक मत कीजिए। सितंबर में कुछ कुंभ राशि वालों के लिए रिकंसिलेशन यानी दोबारा जोड़ने का मौका मिल सकता है, खासकर जिनका सिर्फ रिश्ता कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टूटा है। अगर कोई व्यक्ति अभी भी आपके बारे में सोच रहा है तो मैसेज, कॉल या अचानक कांटेक्ट होने की संभावना बन सकती है। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई वापस आए तो सिर्फ वापस आ जाओ कहने से बात नहीं बनेगी। आपको ये भी देखना होगा कि जिस वजह से रिश्ता टूटा था, क्या वो वजह अब खत्म हुई है? नहीं तो सिर्फ पैचअप करने से भी वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो सकती है। इसलिए इस बार अगर रिश्ता वापस आता है तो उसे पहले से ज्यादा मैच्योर तरीके से संभालिए। इस फेज में कुछ जोड़ियाक कनेक्शंस ज्यादा एक्टिव महसूस हो सकते हैं, खासकर तुला, मिथुन और कन्या राशि से जुड़े रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और रिकनेक्शन की संभावना कुछ लोगों के लिए बन सकती है। वहीं सिंह राशि के साथ रिलेशनशिप में अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ईगो क्लैशेस बचना होगा। मकर, मीन या कन्या के साथ जिन लोगों के रिश्ते में पहले से लगातार आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, उन्हें कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा सावधानी रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ राशि देखकर किसी रिलेशनशिप का फाइनल रिजल्ट तय नहीं किया जा सकता। पूरी जन्म कुंडली ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब रिलेशनशिप में टेंशन होती है तो उसका असर करियर और फाइनेंस में भी पड़ता है। इस समय कुछ कुंभ राशि वालों का ध्यान प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, बिजनेस या करियर डिसीजंस की तरफ भी जा सकता है। इसलिए अगर रिलेशनशिप की वजह से आपका फोकस खराब हो रहा है, अपने करियर को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ लव लाइफ का नहीं है। आपको अपने करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी ध्यान देना है। आसान उपाय की बात करूं अभी, अगर आपके रिलेशनशिप में बार बार तनाव है तो शुक्रवार के दिन साफ मन से माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तु का दान अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो शुक्रवार को पति पत्नी मिलकर कुछ समय शांतिपूर्वक बात करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिश्ते में झूठ, शक और अननेसेसरी टेस्टिंग से बचिए। ये उपाय से ज्यादा जरूरी है कि रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और रेस्पेक्ट रहे। फाइनल मैसेज में अभी बताऊं तो कुंभ राशि वालों के लिए 12 अगस्त से 18 सितंबर के समय आपकी लव लाइफ के लिए एक ऐसा फेज हो सकता है जिसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और चॉइस भी। लोगों के लिए पुराना रिश्ता दोबारा बात करने की तरफ जा सकता है। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में रोमांस वापस आ सकता है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन सुधारने का मौका मिलेगा, और कुछ लोगों को ये समझ में आ सकता है कि जिस रिलेशनशिप को वे जबरदस्ती पकड़े हुए थे उसे अब छोड़ना ही बेहतर है। इसीलिए इस समय सबसे जरूरी है अपने दिल की सुनिए, लेकिन सिर्फ इमोशंस में आकर मत कीजिए। अगर कोई वापस आना चाहता है तो सिर्फ इसीलिए खुश मत हो जाइए कि वो वापस आया है। ये भी देखिए क्या इस बार वो आपका वही रेस्पेक्ट और कमिटमेंट देगा जिसके आप हकदार हैं। अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपका भी कोई नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप या रिलेशनशिप इशू चल रहा है तो कमेंट्स में लिखिए कुंभ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि कुंभ राशि का एक्स किस स्थिति में वापस आ सकता है और किन संकेतों से पता चलेगा कि सामने वाला
सच में वापस आना चाहता है तो इसमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अष्टवेदा को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने किसी कुंभ राशि वाले दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।